हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उरुगुएन पार्लियामेंट। हाँ जी, आपने सही सुना है। मैं आप लोगों को आज जर्नी करवाऊंगी पार्लियामेंट की। पर कैसे पार्लियामेंट में ऐसे इजीली कहीं भी चली जाती है क्या? यहाँ पे ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है क्या? तो चलिए चल के देखते हैं इस वीडियो में कि क्या है। मैंने पार्लियामेंट तक कैसे पहुँच गई, क्या हुआ था। आपने थंबनेल देख के तो पता कर ही लिए होंगे कि हाँ, हमने पार्लियामेंट गए थे। तो क्या क्या किए, कैसा रहा दिन, इस वीडियो में मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है पार्लियामेंट के आउटसाइड। तो ये हमने ऐसे पूरा चल के जा रहे थे। बहुत बड़ा ही, बहुत बढ़िया ही आर्किटेक्चर है ये। आइडियली सारे पार्लियामेंट्स हमारा जैसा है, मतलब सारे कंट्री का रूल्स रेगुलेशंस तो काफ़ी होती ही है। ऐसा नहीं कि इजीली जाके कोई भी चला जाता है। पर चलिए, उससे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ कितना सुंदर सुंदर बढ़िया सा यहाँ पे सब प्रिपरेशन चल रहा था। लोग सब कितने सज धज के आए थे अपने पार्लियामेंट के सामने, कुछ कुछ कर रहे थे। तो ये क्या था, तो आप लोगों को बताने के लिए बता देती हूँ। इन लोगों का कुछ कार्निवल्स होता है आगे जाके। मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है, आगे जाऊँगी देखूँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो ये ऐसे प्री कार्निवल का कुछ सेलिब्रेशन करने के लिए आते हैं। तो ये जो एंट्री हो रहा था पार्लियामेंट के अंदर में, ये सब सिक्योरिटी चेकिंग एंट्री हो रहा था एंड हमने इसके अंदर आ गए थे। आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोग वीडियो देखते देखते थोड़े आपको अच्छा भी लगेगा देखने के लिए। तो ज़्यादा बोलूँगी तो फिर आप ठीक से देख भी नहीं पाओगे। तो ये तो पूरे आर्किटेक्चर या आप अंदर का मैंने ली हूँ वीडियोस आप लोगों के लिए दिखाने के लिए कि कैसा होता है पार्लियामेंट एंड क्या क्या वहाँ पे कैसे, मतलब बेसिकली कितने सीट्स होता है, क्या होता है, ये सब आप देखेंगे आगे जाके। हमारे कुछ लोकल फ्रेंड्स थे जिन्होंने कि मेरे एक फ्रेंड का फ्रेंड्स हैं, तो उन लोगों ने हमको काफ़ी हेल्प किए थे समझाने के लिए जो भी है इन लोगों के पार्लियामेंट्स में। तो हमने वहाँ पे गए थे। यहाँ पे जैसे कोई भी आता है, वेट करता है, तो ये वेटिंग का सेक्शन है पार्लियामेंट के अंदर में। बेसिकली वेट इन द सेंस कि हम कोई भी चले जाएंगे कभी भी तो डेफिनेटली वेट नहीं करवाएंगे, हमको अंदर अलाउड नहीं है। इन लोगों के ईयरली 1-2 दिन के लिए पब्लिक के लिए ओपन रहता है दिखाने के लिए। तो इसीलिए आज वो दिन था। लकीली हमको ये पता चला। ये जो है मेरा, मतलब मैंने जैसे पहले वीडियो में भी बोली हूँ कि हमारे गॉड ब्रदर जैसे, तो उसने मुझे बताया था। तो हमने गए थे। ये कॉरिडोर के साइड में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसका आर्किटेक्चर। तो हमने ऐसे गए थे देखने के लिए उन लोगों के साथ। तो हमारे लोकल फ्रेंड्स जो थे, सबसे बढ़िया बात ये थी, ये है ना, इन लोगों का यहाँ पे 2 टाइप के हाउस है। एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। बट अपर हाउस जो होता है वो सीनेटर्स यहाँ पे बोलते हैं। तो वो सीनेटर्स लोगों के लिए ये वाला हाउस था। देखिए कितना बढ़िया वाला है ये हाउस। यहाँ पे भी मतलब बहुत काफ़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी तो था ही। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था देखने के लिए। तो ये जो अपर हाउस होता है, यहाँ पे 30 सीट्स होती है। तो 30 सीट्स में मैं आप लोगों के लिए लगा दूँगी। तो ये जो 30 सीट्स होती है, यहाँ पे 30 सीनेटर्स बैठते हैं। इसको ये लोग अपर हाउस बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने आ गए थे इसके पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में। ये पार्लियामेंट के बिब्लियोग्राफी, मतलब हमारे जो बोलते हैं वो बिब्लियोग्राफी, ये भी वही स्पेनिश में लिखा था, बिबिल समथिंग करके। तो मैंने याद नहीं है अभी सडनली। तो ये वाला वो था सेक्शन, हमने यहाँ पे देख रहे थे। बेसिकली डेफिनेटली जो भी रूल्स रेगुलेशंस के रिलेटेड होगा वही होगा। एंड ये सारे उसके इंटीरियर साइड का पूरा अंदर तो नहीं था, ऐसे चलने के पार्ट थे। तो ये हमको विश कर रहे थे, मेरे बेटे को देख के कुछ बोल रहे थे। तो वो वाला हमने वहाँ पे धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को बारीकी से देखने के लिए ट्राई कर रहे थे। मुझे तो बढ़िया लगा। एक पाम्पलेट भी दे रहे थे बेसिकली बता कर, मतलब डिटेल बोलने के लिए। बट वो स्पेनिश में लिखा था। बट मेरा जो भाई है वो समझता है, तो इसीलिए उसने हमको समझा दिया था।
एंड वो भी जो दोस्त लोग गए थे उन्होंने भी हमको समझा दिया था। तो कॉरिडोर से बाहर से आते ही ये बाहर का नज़ारा भी देखिए कितना बढ़िया है। ये देखिए ये भी तो इतना सुंदर लग रहा था। हम स्टेयर्स में बेसिकली ये 2 to 3 स्टेयर्स का था, मतलब 3 बिल्डिंग्स आप बोल सकते हो। कितने देखिए बड़े-बड़े इसके पूरा छत के ऊपर तक जाने का कितना बड़ा वाला जगह है। आप लोग देख के तो मालूम कर ही चुके होंगे। इतना बढ़िया से सजाया था ये आर्किटेक्चर, मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा इसके अंदर में। आप लोग भी देखिए, आपको अच्छा भी लगेगा। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ये जो लगा देती हूँ कि आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि कितना इन मतलब पार्लियामेंट में सीट्स कितना है एंड क्या-क्या है। ये वीडियो भी चल रहा था लोगों को पता करने के लिए। डेफ़िनेटली ये जो वॉल में जो भी सारे पेंटिंग्स हैं, जिन लोगों ने वॉरियर्स हैं, मतलब बोल दीजिए उनके कंट्री के लिए जो इम्पोर्टेंट लोग्स हैं, ये उन्हीं लोगों के सब लगा था यहाँ पे। ये काफ़ी बड़े-बड़े खिड़कियाँ हैं जो कि नॉर्मली स्पेनिश स्टाइल में आप समझ सकते हो कि आपने अगर हमारे पौंडीचेरी गए हैं, वहाँ पे एक फ्रेंच का कॉलोनी है, तो वहाँ पे आप देखोगे ऐसे ही बड़े-बड़े दीवार होता है। ये जो सेक्शन है बेसिकली अगर कोई फॉरेन कंट्री से ऐसे हाई प्रोफाइल के फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए या एम्बेसडर्स हो गए आते हैं, ये जगह पे ही इन लोगों को वेलकम किया जाता है। पार्लियामेंट से इन लोगों का जो भी हेड होते हैं, तो ये इसका हिस्ट्री दिखा रहा था जब उनके पार्लियामेंट का चल रहा था आर्किटेक्चर, फिर उसके बाद इसके पहले का वीडियो, फिर उसके बाद का वीडियो बनने के बाद वही हिस्ट्री वहाँ पे चल रहा था। ये हो गया जो मैंने जैसे बताई थी, वो पहला वाला था सीनेटर्स वालों का रूम एंड नेक्स्ट वाला है लोअर हाउस जिसको बोलते हैं 99 techo de la डेप्यूटीज़। sala se तो abre 99 normalmente डेप्यूटीज़ porque का eso introduce यहाँ पे ये información. चैम्बर है। इसको बोलते हैं En चैम्बर este ऑफ es presidida por los रिप्रेजेंटेटिव diputados electos por पॉलिटिकल sus ग्रुप्स। pares, quien इस ग्रुप permanece में un año representando la 99 derecha लोग funcional. बैठने के लिए वो Detrás de पूरा la presidencia है यहाँ पे, está la इसीलिए tribuna यहाँ पे बहुत parlamentaria ज़्यादा con las चेयर्स है। आपने distintas सीनेटर्स की banderas जगह y पे el देखे होंगे, mirador तो durante वो el segundo कम sitio था de la क्योंकि वहाँ ciudad पे que 30 tuvo लोग Julio सी बैठते César. हैं। तो Y bueno, यहाँ la पे presidencia se डिफरेंट encarga de डिफरेंट pasar las पॉलिटिकल्स और banderas sobre los पोजीशन, destacados वो सब लोग parlamentarios यहाँ पे ही बैठते y हैं। जो मेन autoridades de डिस्कशन varios de los होता है इन लोगों partidos. का वहीं पे ही होता है। El techo तो de la टोटल sala se सीट्स abre en un gran कितना vitral है por मैंने eso se यहाँ introduce लगा el दी foco हूँ, आप nacional. लोग देख सकते हैं ये स्क्रीन में जो En este फ्लैश हो रहा recinto है también डिटेल se में, reúne la Asamblea ये पूरा General y se आपको realiza डिटेल el बताने control के लिए electoral. ही है। सोर्स से हाँ, मतलब गूगल के सोर्स से। तो ऐसा नहीं असला कि एवढं मैंने पस्तीस. कुछ बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानती हूँ, मैंने पढ़ के ये सब गई थी। तो थोड़ा बहुत पता है। ये देखिए ये जो हैं उनके जो जैसे मतलब बेसिकली पहरादार जो होते हैं वही हैं। कितने ऐसे पूरे स्टैचू जैसे वो खड़े थे। हमको तो बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा था कि भाई कितने पेशेंस है इन लोगों में। मैंने ऐसे बाहर का वो वॉल में भी कुछ-कुछ पेंटिंग्स थे तो मैंने उसका ले रही थी। हमने जैसे मैंने बताई 2-3 फ्लोर्स का है तो हमने इसीलिए नीचे से ऊपर को आ रहे थे देखने के लिए। ये भी उनका कुछ ये का था मेन लोगों का रूम। चलिए आप लोग थोड़े बहुत इसको भी एंजॉय कीजिए। देखिए मैंने जैसे बताई मैंने बाहर का भी ली हूँ। ये हम ऐसे देखते हुए लोग कुछ-कुछ फ़ोटो भी खींच रहे थे। मेरा तो इतना मन भर गया था, फ़ोटो ये खींचने के लिए मन लाइब्रेरी ही है. नहीं हो रहा था, बस देखने के लिए ही मन ओके. हो रहा था और मन भर के ही देख के आई कितने। ये जो मैंने पहले दिखाई थी वही है कि ये वो जो लाइब्रेरी ऑफ द लाइब्रेरी के लेजिस्लेटिव है. अंदर घुसने का पहले यहाँ पे ये है। सारे तो मैंने जो बोल कॉन्स्टिट्यूशन रही थी रिलेटेड बुक्स वगैरह बिब्लियोटेका, सब मिलता है. ये हम लोग डॉगी भी आया बिब्लियोग्राफी है घूमने बोलते के हैं, लिए, सबसे बिब्लियोटेका बढ़िया बात बोलते है. हैं। तो हाँ. बेसिकली वो ओ लाइब्रेरी। ये ड्रग कंट्रोल का यहाँ पे डगी है. ये था ड्रग कंट्रोल वालों का डॉगी। उसमें लिखा था वो जो पहना था कपड़ा, बट कितना सच है क्या है वो नहीं पता, बट इसीलिए वो भी मुन्ने तो बोली कि अरे वो डॉगी आया है, वो भी आया है पार्लियामेंट देखने, बट यही बोले कि नहीं वो मतलब पुलिस का डॉगी था। तो हमने यहाँ पे उनका
फिर ये पार्लियामेंट के अंदर स्पेन में का ऐसे वो कल्चरल जो सेंटर है। सेक्शन में देखे देखिए फिर आ गए। फिर हमने आगे उनके ये जो प्रीवियस वाला मूवी है पार्लियामेंट को, जो अंडीज पहले एक माउंटेन जगह पे हुआ करता एक था, प्लेन क्रॉस वहाँ हुआ पे था आ गए। और वो उससे पहले और रास्ते सर्वाइवर्स में के लिए। जाते जाते तो हमको ये ये उसका देखा, म्यूजियम। जो एंडीज़, आप लोगों को अगर पता होगा तो एंडीज़ में एक बहुत बड़ा माय हादसा हुआ था जिसमें कि गॉड कुछ सर्वाइवर्स रह गए थे उनके, कितना उसका एक मूवी भी है ब्यूटीफुल एंडीज़ के है। रिलेटेड। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ, आप देख लेना। तो मैंने जो आप लोगों को उसका एक पार्लियामेंट म्यूज़ियम दिखाई है, ये तो एंडीज़ प्रीवियस वालों वाला का पार्लियामेंट है। म्यूज़ियम। तो ये है वही जो मैंने बोली कि जो उनका प्रीवियस वाला पार्लियामेंट जहाँ पे था, जो ये है प्रीवियस वो प्रीवियस पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट। तो यहाँ पे भी खुला था देखने के लिए कि प्रीवियस में पार्लियामेंट कहाँ पे था पहले, एंड अभी कहाँ कौन सी जगह पे शिफ्ट हुआ है। तो हमने वही उसके अंदर वो पहले वाले के अंदर जा रहे थे। अभी ऐसे जैसे म्यूज़ियम काइंड ऑफ ये हो गया है। तो ये जाते जाते ये जो स्टैचू देख रहे हैं आप लोग, इनका नाम है आर्टिगस बेसिकली। तो ये जैसे हमारे मतलब फादर ऑफ द नेशन ही आप बोल सकते हो। तो इन्होंने काफ़ी कुछ फ्रीडम फाइट के लिए बहुत कुछ किए हैं फ्रीडम के लिए। तो फाइट में उनके बहुत ज़्यादा लीडिंग रोल रहा है। तो इन्होंने उनके साथ मिलके बाकी लोगों ने भी किए हैं। तो 33 मेंबर्स टोटल थे जिनके वजह से इन मतलब यहाँ का जो इंडिपेंडेंस है वो हो पाया था। वो 33 वॉरियर्स के नाम पे यहाँ पे 33 स्टेट्स भी हैं, तो वो भी है। ये चल रहा था कुछ चर्च के लोग जो हैं उन्होंने कुछ अपना कर रहे थे कुछ प्रेयर काइंड ऑफ जो चर्च में होता है वही कर रहे थे। तो हमने वो भी सुन रहे थे। आप लोग भी सुनिए, आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये ख़त्म हो गया। सब लोगों ने अपने अपने तालियों के साथ उनको धन्यवाद ज्ञापन किए। फिर हमने आगे वो जो मैंने पहले जो दिखाई थी आर्टिकल्स है उन्होंने, तो उसी को उसके ऊपर वाला जो है उनका पहले पार्लियामेंट हुआ करता था। तो वहाँ पे हमने आए देखने के लिए कि अभी क्या है इसके अंदर। वैसे म्यूज़ियम जैसा तो है अभी, मतलब फिर भी अभी वो चेयर भी है। ये देखिए वहाँ पे ये वाला उनका वो जो है वो जो फ़ोटो ले रहे हैं मैंने जो लगाई हूँ आपके वो गूगल से, वो देखना उसका एम्ब्लेम सेम है। तो वही वाला है। बढ़िया इनके है। आर्टिकल्स नंबर वहाँ पे लिखा था। लोग जा जा के वही फ़ोटो ले रहे थे। ये बाहर का नज़ारा था, कितना सुंदर है मैं बोल नहीं सकती हूँ। एंड ये जो इनके जो नेशनल फ्लैग होता है उसके कलर में ऐसे सजाए थे, वो नेशनल फ्लैग के कलर में मैंने जैसे बताई। यहाँ पे ऐसे फ़ोटोग्राफी और म्यूज़ियम जैसे रखे हैं बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट उनका जो भी स्टेट्स हैं उसका रिलेटेड। फिर हमने आने के बाद फिर से वो ही चर्च का फिर से वो प्रेयर काइंड ऑफ वो फिर से होने लगा। तो मैंने वो ऊपर से उसका फ़ोटो ले रही थी वीडियो, और ये कितना सुंदर दिख रहा था। आप फिर से थोड़ा एंजॉय कीजिए। फिर मीन टाइम दोबारा, हाँ फिर से हमने आ गए थे सेम जगह पे, मतलब कि वही अंदर वो रूम के अंदर यहाँ पे यही सारी पेंटिंग्स वगैरह लगा हुआ था। तो हमने वो वाला देखा। अरे यही था बेसिकली। हमने ये दो प्रीवियस वाला पार्लियामेंट एंड ये इस पार्लियामेंट देखे। फिर इसके बाद हमने और एक तो म्यूज़ियम गए। मैंने उसका वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में लेके आती हूँ। होपफुली आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा एंड आपको दूसरे कंट्री के पार्लियामेंट्स एंड उनका डिटेल्स मतलब बेसिकली उनके पॉलिटिकल्स ग्रुप्स के बारे में कुछ नॉलेज मिला होगा, आशा करती हूँ। इस इंस्पिरेशन के साथ मैं ये वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।